हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, इन दिनों नियोजित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है, एक खुशखबरी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बरसों से इसका डिमांड नियोजित शिक्षक कर रहे थे, वो पूरा होने जा रहा है और वो है प्रोन्नति। दोस्तों, वो सभी नियोजित शिक्षक जो बेसिक ग्रेड के हैं 1 to 5 के, वैसे सभी नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष हो गई है, जो बाद में हुआ, नियुक्ति बाद में अथवा प्रशिक्षण बाद में, वहाँ से 20/2/2024 तक जिनका 12 साल पूर्ण हो गया है, उन सभी को प्रोन्नति मिलने जा रहा है। यानी उनका जो पहले ग्रेड पे था 2000, अब वो ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। यानी जो स्नातक ग्रेड का जो ग्रेड पे है वो उन्हें मिल जाएगा। तो एक बड़ी राहत भरी खबर है वो सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने 12 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है। इसके लिए बहुत से जिलों में लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, कुछ जिलों में प्रोसेस में है। तो दोस्तों, इसके आलोक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उसको लेकर के आपके लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। वो यह है कि जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया है, वो पास कर गए हैं, वो काउंसलिंग के तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सक्षमता परीक्षा 2 के लिए फॉर्म फिल कर दिए हैं, उनके अंदर एक संशय बना हुआ है। और वो संशय यह है कि क्या उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा अथवा नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की उनके अंदर एक डर पैदा हो गई है कि वो 1 to 5 के एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 to 5 के लिए, और ये प्रमोशन होकर के वो स्नातक ग्रेड में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर स्नातक ग्रेड का एग्जामिनेशन उनके लिए एसेंशियल था। इस तरह के बहुत से सवाल उत्पन्न हुई है और इसी के आलोक में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है दोस्तों कि क्या सभी सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है, उनको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या नियोजित शिक्षक के रूप में रह करके उन्हें इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी इसका फ़ायदा उनको नज़र आएगा। ये बड़े ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के बहुत से नियोजित शिक्षक संशय की स्थिति में हैं, और इसी को लेकर के आज मैं अपने इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपके इस संशय को दूर करना मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो बताया कि किस तरह से प्रमोशन होने जा रहा है, प्रमोशन का जो लेटर आया था उसमें सीधे लिखा हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधे ये बातें उसमें क्लियर मेंशन था दोस्तों कि जो भी नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा वो मूल कोटि में ही रहेंगे। उन्हें स्नातक ग्रेड का जो ग्रेड पे है वो उन्हें प्राप्त होगा, यानी प्रथम कालखंड जो प्रमोशन होता है वो उन्हें मिलेगा। इसलिए ये जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जब काउंसलिंग होगी उसके बाद उनका विद्यालय प्रतिस्थापन पत्र आएगा, वो उन शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं और जो सक्षमता परीक्षा 2 के लिए फॉर्म फिल किए हैं वो भी पास करेंगे, तो उसके बाद उनका इस प्रमोशन से लेना देना होगा अथवा नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं आपका अभी प्रमोशन हो जाएगा और प्रमोशन होने के बाद आपका जो बेसिक होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इसी बेसिक से आपका वेतन का निर्धारण होगा और वहाँ आप उसी बेसिक के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठा कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा, तो आप अपने मूल कोटि में बने रहेंगे, स्नातक ग्रेड का आपको वेतन का निर्धारण होगा। तो इसलिए ये सोचना ही आप छोड़ दीजिए कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनने में कोई समस्याएं उत्पन्न होगी। प्रश्न ये आ जाएगा कि अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे तो आप में, और जो पहले से स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो आप में और उनमें कौन सीनियर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर
जो पहले से स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे वही होंगे, आप नहीं। आपको ये प्रमोशन मिल रहा है जो आपका पहला कालखंड जो सेवा अवधि पूर्ण आपने किया है 12 वर्ष का, उसके आधार पर आपको इसका लाभ मिल रहा है। इसमें सीनियर और जूनियर की बात सामने नहीं आती है। पहली बात ये। दूसरी बात, आप विशिष्ट शिक्षक बनने में आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी इस प्रमोशन को लेकर के। आप प्रमोशन के साथ जाएंगे, आपका बेसिक बढ़ जाएगा। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो बेसिक होगा वो अभी जो सामने आ रहा है वो लगभग 32,000 के करीब आ रहा है। तो आप 32 पार भी हो सकते हैं जब वहाँ पर इंडेक्स जो आपको मिलेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलने जा रही है। तो इसमें आपको ये सोचना बिल्कुल भी गलत होगा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम होंगे। किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है आपके साथ। दूसरा सवाल जो मैंने आपके बीच में रखा कि नियोजित शिक्षकों को इससे ज़्यादा लाभ होगा जो एज ए नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, और जो सक्षमता में जाएंगे उनको इससे लाभ कम होगा, क्योंकि इनकी जो एज ए नियोजित शिक्षक इन्हें वेतन संरक्षण के साथ साथ इनका जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो रह जाएगा। आपका विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि सेवा निरंतरता का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 8 साल के बाद आपका एक प्रमोशन वहाँ भी हो जाएगा। एज ए नियोजित शिक्षक अगर 12 साल के बाद आपको इसका प्रमोशन का लाभ मिल रहा है तो अगला लाभ भी हो सकता है कि 12 साल के बाद ही मिले, लेकिन वहाँ आपको 8 साल के बाद ही इसका लाभ मिलने जा रहा है। मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन्हें मैं कन्वेंस कर रहा हूँ कि आप उसको दीजिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो दे दिए हैं उनके संशय को दूर करने का मेरा प्रयास है, जो देने जा रहे हैं उनके संशय को दूर करने का मेरा आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रयास है। दोस्तों तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सभी नियोजित शिक्षक, जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं, जो इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं, उनका ये संशय दूर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।